हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, थोड़ा सा डिले हो गया है आप लोगों का पेपर का सोल्यूशन देने में। क्लासेस कुछ मेरी थी मैथ की सेकंड सेमेस्टर की आप लोगों की, उसका मैं कर रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों की क्लास देने में देरी हो गई। लेकिन पेपर बहुत पहले ही आ गया है। पहले पेपर देने वाले की दिल से आभार कि आप विश्वास करते हैं। दोस्तों, चैनल पे आप लोग नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बालकों की आयु है, आयु सीमा कितना है दोस्तों। तो आप लोगों की आयु सीमा है 6 से लेकर के आप लोगों का 14 वर्ष। कितना है दोस्तों? 6 से लेकर के आपका 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया दोस्तों कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था दोस्तों। तो वुड का घोषणा पत्र आप लोगों का 1854 ईस्वी में आया था। तो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? आपका चौथा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का आरंभ कब किया गया। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ दोस्तों 1958 में किया गया। तो आप लोगों का राइट आंसर इसका चला जाएगा आपका पहले पर। किस पे चला जाएगा दोस्तों? सन 1958 ईस्वी में किया गया। ठीक है। अगला है दोस्तों 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो ये दोस्तों आप लोगों का दिया था कोठारी आयोग। किसने दोस्तों? कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग ने दिया था दोस्तों। अगला है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया दोस्तों। तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों 92 में किया गया था। तो आप लोगों का राइट आंसर पहले पे हो जाएगा 92। अगला दोस्तों क्या है आपका कि BEP क्या है दोस्तों। तो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? बेसिक शिक्षा परियोजना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल पर नए होइएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं। देखिए इसमें क्लियर आप लोगों का दिख नहीं रहा है। प्रश्न आपको पूछा गया है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का प्रारंभ कब किया गया हुआ था दोस्तों। तो कस्तूरबा गांधी दोस्तों, तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें है उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। क्या दोस्तों? उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा से आप लोगों का संबंध है दोस्तों। अगला आप लोगों का है, देखिए मैं दूसरा पेपर लेता हूं दोस्तों, एक और पेपर है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए उसे दिख नहीं रहा था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है, तो इसका आप लोगों का राइट आंसर उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए कि DPEP कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई दोस्तों। तो DPEP जो दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का तीसरा पे हो जाएगा। अगला है दोस्तों NCERT का मुख्यालय। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, आप लोगों का राइट आंसर चला जाएगा तीसरे पर आप लोगों का न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, क्या दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो आपका डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, क्या दोस्तों DS कोठारी थे। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों। तो सन 1992 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है। तो धारा आप लोगों का 45 है दोस्तों। कौन सा है? धारा आप लोगों का 45। अगला दोस्तों स्कूल चलो अभियान अंग है दोस्तों। तो ये आप लोगों का सर्व शिक्षा अभियान, क्या दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का अंग है दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन दोस्तों किया गया तो सन 1902 ईस्वी में हुआ था। कब दोस्तों? सन 1902 ईस्वी में हुआ था। अगला आप लोगों का है कि लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया दोस्तों। तो लॉर्ड जो मैकाले हैं भारत 1834 ईस्वी में आए थे। कब दोस्तों? 1834 ईस्वी में आए थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों 1834 हो जाएगा।
अब अगला आप लोगों का जो क्वेश्चन है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया कि महिला समख्या कार्यक्रम क्या है दोस्तों। तो महिला समख्या कार्यक्रम दोस्तों ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, खासकर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की जो महिलाएं होती हैं, उनकी शिक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों। तो महिला समख्या कार्यक्रम क्या होगा दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी समूह की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए इसका शुरुआत किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 2 विशेषताएं बताइए दोस्तों। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 2 विशेषताएं ये है दोस्तों कि विद्यालय और कक्षा कक्ष को क्या आकर्षक बनाना दोस्तों, विद्यालय और कक्षा कक्ष को कैसा आकर्षक बनाना। दूसरा दोस्तों बाल केंद्रित जो क्रियाकलाप, जैसे अगर कोई भी शिक्षा हो वो क्या हो, बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित दोस्तों क्रियाकलाप जो हो आधारित शिक्षण अधिगम हो दोस्तों, ये इसका है दोस्तों। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन NPGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ये है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि शिक्षा में अवरोधन किसे कहते हैं दोस्तों। अगर कोई भी, देखिए शिक्षा में अवरोधन का मतलब है कि कोई भी बच्चा जो है जैसे कि 1 में पढ़ रहा है, ठीक है, वो अगले साल उसको 2 में जाना चाहिए, फिर भी वो 2 में नहीं गया, 1 में ही रह गया, तो वो क्या होगा, अवरोधन शिक्षा हो गया। कहने का मतलब दोस्तों कोई भी बच्चा है 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रह रहा है, मतलब कि शिक्षा का अवरोधन यही होता है दोस्तों कि कोई भी बच्चा 1 वर्ष से अधिक जो है एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, तो वो शिक्षा का अवरोधन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कोठारी आयोग की मतलब कि नियुक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि शिक्षा प्रणाली की जो गुणवत्ता है, क्या दोस्तों, कि शिक्षा जो आप लोगों की प्रणाली है उसकी जो गुणवत्ता है, ठीक है, उसको सुधार है तो भारत सरकार को क्या हो, उचित सुझाव प्रदान करना दोस्तों। ये क्या था आपका कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था, मतलब कि आप लोगों का कि शिक्षा प्रणाली की जो गुणवत्ता में सुधार है दोस्तों उसके लिए उचित सुझाव प्रदान करना था। अगला है दोस्तों आपका कि वुड के घोषणा पत्र के 2 दोष बताना था दोस्तों। तो दोस्तों अब बोल सकते हैं, देखिए कि वुड का घोषणा पत्र का जो 2 दोष दोस्तों, तो पहला जो आपका इसका जो दोस्तों दोष अगर हम बोलें तो इसमें ये था कि जो शिक्षा का क्षेत्र था दोस्तों, क्या शिक्षा का जो क्षेत्र था वो सरकार और नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया था, पहला दोष था। दूसरा था दोस्तों उच्च एवं जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अंग्रेजी के माध्यम से बनाकर उसे जन प्रचलित करने से दोस्तों उसको रोक दिया गया था, तो यही इसका दोस्तों दोष है। अगला दोस्तों न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों न्यूनतम अधिगम स्तर दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं, देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर दोस्तों कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना है, वो आप लोगों का न्यूनतम अधिगम स्तर होता है दोस्तों। न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब होता है, देखिए न्यूनतम अधिगम कम से कम उसको कितना सीखना है। तो दोस्तों यह क्या होता है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर यह एक प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है दोस्तों कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना है, मतलब कि कम से कम क्या दोस्तों, कम से कम वह कितना सीख रहा है, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि NCF 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों।
तो प्रोफेसर यशपाल थे। कौन सा दोस्तों? प्रोफेसर आप लोगों के यशपाल थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। क्या दोस्तों? स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम आप लोगों का एक तरीके समझ लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए दोस्तों क्या कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या होता है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा जो है उसको मजबूत करने के लिए अप्रैल से सितंबर तक स्कूल में दोस्तों यह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चला जाता है। कहाँ तक दोस्तों? अप्रैल से लेकर के सितंबर तक यह कार्यक्रम चलाया जाता है प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए दोस्तों। अगला आपका है दोस्तों कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों जोनाथन डंकन ने किया था दोस्तों। किसने? जोनाथन डंकन ने दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आप लोगों का स्त्री शिक्षा है तो 2 सुझाव लिखिए दोस्तों। तो स्त्री शिक्षा अगर आप देंगे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अगर पुरुष पढ़ेगा तो खुद को शिक्षित करेगा, लेकिन अगर कोई महिला पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। अपनी भाषा में दोस्तों इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है आपका देखिए पी मोस्ट कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है दोस्तों? क्या है दोस्तों? पी मोस्ट कार्यक्रम। तो दोस्तों पी मोस्ट कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो आप इसमें बोल सकते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है दोस्तों उसके जो मूल संस्तुतियों हैं, क्या दोस्तों? कि इसकी जो मूल संस्तुतियां हैं उससे दोस्तों अवगत कराना। और दूसरा दोस्तों ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है जिसमें आपको चाक डेस्टर आता है दोस्तों उसका समुचित जो प्रयोग है उस पर जोर देना। ये आप लोगों का पी मोस्ट कार्यक्रम है दोस्तों। पहला आप बोल सकते हैं देखिए मूल संस्तुतियां हैं उसको उससे अवगत कराना, और दूसरा ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका समुचित प्रयोग पर जोर देना दोस्तों। अगला है दोस्तों आप लोगों का देखिए विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में किस आयु वर्ग को प्रशिक्षित किया जाता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों आप लोगों का 14 वर्ष तक, कब तक दोस्तों? 6 से लेकर के आप लोगों का 14 वर्ष तक के बच्चों को किया जाता है दोस्तों। 6 से आपका मान लीजिए 14 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या आशय है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आप बोल सकते हैं दोस्तों कि यह नीति है जिसके द्वारा दोस्तों भारत सरकार को बढ़ावा देने और भारत में शिक्षा को विनियमित करने के लिए है दोस्तों। और यह जो नीति है दोस्तों ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में दोस्तों प्रारंभिक और शिक्षा को क्या करना है? बढ़ावा देना है दोस्तों। उस शिक्षा को बढ़ाना है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों को दोस्तों बढ़ावा देना है इस तरीके से। अगला दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की 2 विशेषताएं दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का 2 विशेषता ये है दोस्तों कि इसमें जो दोस्तों होता है देखिए 85% जो होता है जो धन होता है वो केंद्र सरकार देती है, और 15% जो धन होता है दोस्तों वो राज्य सरकार होती है दोस्तों। और दूसरी विशेषता इसका यह है दोस्तों कि इसका जो है दोस्तों कार्य प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये जो चलाया जाता है दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न आ जाता है। देखिए इसको दिखा देते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है समझाइए। शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है स्पष्ट कीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के घटक लिखिए। प्रारंभिक बाल दंड रेख एवं शिक्षा कार्यक्रम की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये आपको क्वेश्चन